साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा, रिटायर्ड पुलिस वाला। आज 16 मई है और ये अति संयोग है कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संस्था है उसमें यूनेस्को के द्वारा आज के दिन को प्रकाश दिवस घोषित किया गया है। प्रकाश दिवस ऊर्जा से संबंधित नहीं है, ऊर्जा या प्रकाश से संबंधित, लाइट से संबंधित नहीं है। ये ज्ञान, विज्ञान, कानून और संस्कृति, कला के विकास और समृद्धि के लिए ये दिन घोषित किया गया है। सत्य रूप से तो ये है कि ये भारतीय सनातन संस्कृति की जो परंपराएं थीं, उन परंपराओं को चोरी से और नकल से संयुक्त राष्ट्र संघ अपना रहा है। चलिए, खुशी की बात है कि अगर सनातन संस्कृति को अपनाएगा तो ज़रूर ही दुनिया का अंधकार दूर होगा। लेकिन आज के दिवस को, 16 मई को, हम विशेष रूप से एक अंधकार दिवस घोषित करने का विचार कर रहे हैं कि ये भारत में, दुनिया में तो नहीं लेकिन भारत में ज़रूर ही ये अंधकार दिवस घोषित किया जाए। उसका कारण भी बता रहे हैं और उसका विषय भी आपके सामने रख रहे हैं। 16 मई 2008 को भारत के या उत्तर प्रदेश के आधुनिक शहर नोएडा में एक घटना घटी थी। जल विहार कॉलोनी के मकान नंबर L32 में। इस 32 में डॉक्टर श्री राजेश तलवार, उनकी सपत्नी श्रीमती नूपुर तलवार और उनकी लाडली बेटी आरुषि तलवार और उनका घरेलू हेल्पर, नौकर मतलब घरेलू, हेमराज, जो कि नेपाल राष्ट्र के रहने वाले थे। ये 4 लोग उस परिवार में, उस घर में रह रहे थे। परिवार का जिक्र इसलिए किया कि कल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस था, तो मैंने दुनिया में सबसे पीड़ित और सबसे त्रस्त, अगर आज की तारीख में कोई परिवार देखा है, ये मैंने सर्च किया है, शोध किया है, तो मैंने निसंदेह रूप से इस परिवार को पाया है कि जिसने पुलिस की प्रताड़ना सही, कानून की प्रताड़ना को सहा, फिर भारत के न्यायिक व्यवस्था की प्रताड़ना को सहा और अभी भी वो सह रहे हैं। क्योंकि आज की तारीख तक ये बात तो स्पष्ट हो ही नहीं पाई सबूत और साक्ष्य के द्वारा कि ये अपनी लाडली बेटी आरुषि तलवार और अपने प्रिय सर्वेंट हेमराज की हत्या के ये दोषी हैं कि नहीं हैं, ये आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया। और जबकि इनको सज़ा भी हो गई और सज़ा के बाद ये जेल में भी रहे और जेल में एक लंबी प्रक्रिया के बाद, बड़ी दंडनीय प्रक्रिया के बाद, इनकी माननीय हाई कोर्ट के विद्वान और जज महोदय ने इन पाया विवेचना के उसमें क्रम में कि इनके ऊपर कोई साक्ष्य ऐसा नहीं है मजबूत कि इनको उसमें दोषी माना जाए, तब वो मुक्त किए गए हैं। लेकिन अभी भी इनका मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मृतक श्री हेमराज की पत्नी और CBI ने संयुक्त रूप से जो जजमेंट हुआ है माननीय हाई कोर्ट का, उसके विरुद्ध प्रतिवाद दाखिल किया है, तो अभी वो विचारणीय है। तो हमने सुना था कि भारत में मथुरा के राजा कंस ने इस घोषणा पर और आकाशवाणी पर कि श्री वासुदेव जी और श्रीमती देवकी जी से जो पुत्र, 8वां पुत्र प्राप्त होगा, वो उस राजा की, कंस की हत्या करेगा। इस डर से, इस अपनी बचत और आशय को लेकर कंस ने दोनों पति पत्नी को जेल में डाल दिया था। और भगवान योगेश्वर जी का जन्म के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि जेल में ही हुआ था, तो वो उसी आशय से जेल में थे। अब वो मारेंगे कि नहीं मारेंगे, ये भविष्य की बात थी। इसी तरह से मैंने ये पहला ऐसा देखा है इस आज के आधुनिक समय में, जिसे कलयुग कहते हैं,
कि एक बेटी की निर्मम क्रूरतम हत्या के बाद भारतीय पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस, सीबीआई, भारतीय इसलिए कहा कि सीबीआई भी शामिल है, ने इस आशय से कि इन्हीं ने अपनी बेटी की हत्या की है और नौकर की हत्या की है, बिगड़ सबूत और साक्ष्य के एक माता और पिता को जेल में डाल दिया। अब भाई गलत डाला कि नहीं डाला, लेकिन आज की तारीख में माननीय उच्च न्यायालय ने उनको मुक्त कर दिया है। तो हम अभी तक ये तो नहीं कह सकते कि वो दोषी हैं, दोष तो उनके ऊपर सिद्ध नहीं हुआ। तो इस उम्मीद में, इस कल्पना में कि इन्हीं ने हत्या की है, कल्पना मतलब एक ड्रीम में, उन बेचारों को जेल में रहना पड़ा। बेचारे शब्द का उपयोग इसलिए किया कि यदि वो अपराधी होते तो दंड मतलब अलग उनकी परिचर्चा होती, अलग उनका नाम आता, लेकिन आज की तारीख तक वो इस घटना में दोषी नहीं है। तो देखा जाए तो 16 मई 2008 भारत के न्यायिक व्यवस्था में, भारत की पुलिस व्यवस्था में, भारत के जांच व्यवस्था में, विवेचना व्यवस्था में एक अंधकार दिवस है कि जो इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद भी अभी तक सही रूप से हत्यारों को नहीं पकड़ पाई, गिरफ्तार नहीं कर पाई। तो वास्तव में ये दुनिया का सबसे संवेदनशील हत्या है, सबसे भयंकर अपराध है, क्योंकि उस बच्ची का जो 14 वर्ष की थी, बहुत ही होनहार और मेधावी, डीपीएस स्कूल नोएडा में क्लास 9th की छात्रा थी, और जिसको 10 दिन पहले स्कूल के प्रबंधन के द्वारा ही पुरस्कृत किया गया था। ये भी एक बात है। और रात में अपने माता पिता के साथ एक ही फ्लैट में अपने सुरक्षित रूम में वो सोई, और रात में 12:08 तक उसके पिता काम करते रहे प्रतिदिन की तरह। 12:08 के बाद सभी लोग सो गए, और सुबह तक 6 बजे के बीच में उस बच्ची की हत्या हो गई, और साथ ही साथ जो हेल्पर हेमराज थे उनकी भी हत्या हुई। और ये, मैं पुलिस विभाग में रहा हूँ, करीब 36 साल मैंने नौकरी की है, और आज तक के इतिहास में, पुलिस के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक हत्या वहीं 10 कदम की दूरी पर हो और उसकी लाश 48 घंटे के बाद पुलिस देख पाए। ये भी एक विडंबना उससे जुड़ी हुई है, इस घटना से। तो वास्तव में देखा जाए तो ये अंधकार ही दिवस है, 16 मई 2008 कि पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही आज तक तो नहीं देखने को मिली। ये पहली बार मिली और प्रमाणिक है, रिकॉर्डेड है। ये परिचर्चा पर अभी 17 मई को भी एक वीडियो अलग से बनेगी, जिसमें श्री हेमराज के ऊपर प्रकाश डाला जाएगा, उनकी घटना के ऊपर, उनकी हत्या के ऊपर। तो चलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलने जुलने वालों को इस जागरूकता के लिए भेजिए इस वीडियो को, जिससे भारत में अंधकार दूर हो। नहीं तो हर जगह हर दिन अंधकार दिवस ही मनाया जाएगा, जिस तरह की ये क्रूरतम और सनसनीखेज हत्याएं हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और मिलने जुलने वालों को भी भेजें। धन्यवाद। जय हिंद।